कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम ज़िला रजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की तहसील ख्वास के बडहाल इलाका में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद असलम का घर आबाद होने के बजाय कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है, जहां आज देर रात मोहम्मद यूसुफ की अहलिया मोहतरमा जो है वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में जो है वो दम तोड़ बैठी। ताहम 2 रोज़ कबल मोहम्मद असलम की बेटी ज़बीना कौसर शालामार हॉस्पिटल जम्मू में दम तोड़ बैठी। आज दोनों लाशों को जो है वो सुपुर्द खाक किया जा रहा है, जहां इलाका में खूब खौफ और दहशत का माहौल जो है वो बरकरार है। अभी तक इंतज़ामिया जो है वो भी किसी मुकम्मल मकाम पर नहीं पहुंची और लोगों में खौफ और दहशत का माहौल बरकरार है। हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि जल्द अज जल्द ये 16 अमवात जो हुई हैं इनका बारीक बीनी से जो है वो जाँच की जाए। आज तकरीबन 1.25 या 1.5 महीना पहले जो एक वाक़या फजल साहब का पेश आया था, उसी दिन से हम लोग इस राब्ते में थे और हम लोग इस दुख की घड़ी में हम इस बडहाल की इस आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं अंजुमन उलमा अहले सुन्नत का प्रेसिडेंट होने के अपनी पूरी तंजीम की तरफ से मैं यहाँ पर ताज़ियत के लिए आया था। हमारे इस इलाके से हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम मुहिउद्दीन जो ख़तीब जामे मस्जिद हैं बकोरी और हमारी अंजुमन के सरपरस्त आला हैं, इन हज़रात की राय से और मशवरे से उनको भी आना था, लेकिन आज जुमा है वो नहीं आ सके और मैंने आज यहाँ पर आके इनके इस गम में, दुख की इस घड़ी में इनके साथ ताज़ियत की है। मैं देखिए इस्लामी नुक्ता नज़र से तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस इतना बड़ा हादसा जो इस इलाके में पेश आया है, वो अगर वायरस है तो अल्लाह उसको ख़त्म फरमाए, और अगर किसी ने शरारत की है, कोई बदबख्त इंसान दरिंदा हो गया है, कोई मतलब उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह ताला उसको भी ज़ाहिर फरमाए। मेरा बडहाल के अवाम से ये मेरी गुजारिश है, इनसे मेरी अपील है कि अगर आप इन 16 अमवात के ऊपर खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, आप हकीकत का पर्दा जो है वो नहीं उठाएंगे और आप हकीकत हाल ज़िला इंतज़ामिया के सामने, हुकूमत के सामने, हमारी एजेंसीज़ के सामने, हमारे अफसरान के सामने आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वास्ता या बिला वास्ता आप नहीं पहुंचा पाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, और इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक होंगे अगर आप इस हकीकत को बयान नहीं करेंगे। अगर तो देखिए वायरस है तो उसका भी इलाज है, और अगर कोई शैतानी दिमाग ने अगर कुछ काम किया है तो उसका भी इलाज है। तो अब एजेंसीज़ हैं तो वो भी अब कोई अंदर की बात तो नहीं ना जानती हैं, वो या अफसरान भी अंदर की बात नहीं जानते हैं, वो लोगों के बातों को सुनकर वो उसके ऊपर फ़ैसला करते हैं। मेरा इन बडहाल वालों से और इस आवाम से ये कहना है कि आप लोग बिल्कुल डरें मत, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं वो आप करें, लेकिन आप हकीकत का साथ ज़रूर दें और जो सच्चाई है उसको ज़रूर सामने लाएं।